जो मेन काम है, जो चाइना से आप लड़ रहे हैं लगातार, पाकिस्तान से लड़ रहे हैं लगातार, लेकिन डिफेंस बजट के बारे में आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं। पूरा का पूरा बुफे सिस्टम लगा दिया गया है प्राइवेट लोगों के लिए, प्राइवेट कंपनियों के लिए, कि आओ और खाओ। हाँ, और इस देश को जो है धीरे धीरे कैसे खाना है और पचाना है, उसका योजना इन लोगों ने बना के तैयार। बजट में कोसी के लिए मानो कुछ नहीं, और कोसी छोड़िए, आप बिहार की बात कीजिए। बिहार में भी अगर आप देखिएगा, विशेष राज्य का दर्जा जिसके लिए ये लोग मारपीट करने के लिए तैयार थे, ये जो अभी मियाँ बीवी की सरकार चल रही है, ये मारपीट करने के लिए तैयार थे, लेकिन आज ऐसे लगता है कि जैसे मानो सन्नाटा छा गया हो। विशेष राज्य का दर्जा नहीं बिहार को, विशेष पैकेज भी नहीं दिया जा रहा। मतलब जैसे कि ये सारे मुद्दे गायब से हो गए, विलुप्त से हो गए। ये दुर्भाग्य है कि आज जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो अपने ही मुद्दों को धीरे धीरे छोड़ते जा रही है, और कुछ भी बिहार के लिए होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। उसके अलावा अगर आप देखिएगा कि जैसा कि मैं पहले ही प्रॉब्लम हो रहा है, तो आखिरकार आपने उधर जा करके, हाँ, हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने आर्मी का जो बजट होता है, अपना डिफेंस बजट होता है, उसके बारे में एक शब्द क्यों नहीं बोला। ये सोचने वाली बात है। जो मेन काम है, जो चाइना से आप लड़ रहे हैं लगातार, पाकिस्तान से लड़ रहे हैं लगातार, लेकिन डिफेंस बजट के बारे में आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं। डिफेंस बजट में तो 18% बढ़ा है ना। बोली, वहां पर जाकर के बोली नहीं बोली है। आप एक बार पता कीजिए, उन्होंने एक शब्द नहीं बोला है। हमारा उससे इस बात का विरोध करते हैं हम लोग कि आखिर आप लोग उधर लिख के जब गए थे, डिफेंस का जब पूरा देश सुनना चाह रहा था, तो निर्मला सीतारमण चुप क्यों थी। और एक और बात बता दें कि उतना ज्यादा नहीं बढ़ाया गया है। आप एक बार उस बजट को देखिए, जिस हिसाब से हर बार बढ़ाया जाता था डिफेंस का, उस हिसाब से इस बार नहीं बढ़ा। पूरा का पूरा बुफे सिस्टम लगा दिया गया है प्राइवेट लोगों के लिए, प्राइवेट कंपनियों के लिए, कि आओ और खाओ। हाँ, और इस देश को जो है धीरे धीरे कैसे खाना है और पचाना है, उसका योजना इन लोगों ने बना के तैयार कर दिया है। तो हम लोग उसके खिलाफ लड़ने के लिए, उस बजट के खिलाफ, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि प्राइवेटाइजेशन को इतना ज्यादा तूल दिया जा रहा है किसी भी बजट में। जो मेन मुद्दे हैं, जो अहम मुद्दे हैं, उसको किसी न किसी तरीके से दरकिनार कर दिया गया है। और साथ ही साथ हम ये कहना चाहेंगे कि बिहार का जो मुद्दा है विशेष पैकेज का, आज हम सभी लोगों से पूछना चाहेंगे, खास करके यहाँ के एमपी जो है कोसी एरिया के, बिहार के, ये लोग जब मेज थपथपा रहे थे तब इनको याद नहीं आया कि विशेष पैकेज का भी मांग है। तब इनको याद नहीं आया कि कोसी में जो बाढ़ प्रभावित एरिया है उसमें कुछ इन लोगों को मांग करना चाहिए। इनको याद नहीं आया कि बागमती जो है, आपको मुजफ्फरपुर और शिवहर में जो आपको कहर ढारती है, उसके लिए कोई योजना बनानी चाहिए। तो ये सारी चीजें जो मेन मुद्दे थे वो बजट से गायब थे, और अन्य सारी बातें कि इस देश को कैसे प्राइवेटाइजेशन की ओर डाल देना है, निजी कंपनियों के हाथ में डाल देना है, उसके ऊपर बहुत अच्छे तरीके से इन लोगों ने ये करने का काम किया। और साथ ही साथ हम एक और प्रश्न पूछना चाहेंगे, जब चाइना के साथ प्रॉब्लम हो रहा है, तो आखिरकार आपने उधर जा करके, हाँ, हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने आर्मी का जो बजट होता है, अपना डिफेंस बजट होता है, उसके बारे में एक शब्द क्यों नहीं बोला। ये सोचने वाली बात है। जो मेन काम है, जो चाइना से आप लड़ रहे हैं लगातार, पाकिस्तान से लड़ रहे हैं लगातार, लेकिन डिफेंस बजट के बारे में आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं। डिफेंस बजट में तो 18% बढ़ा है ना। बोली, वहां पर जाकर के बोली नहीं बोली है। आप एक बार पता कीजिए, उन्होंने एक शब्द नहीं बोला है। हमारा उससे इस बात का विरोध करते हैं हम लोग कि आखिर आप लोग उधर लिख के जब गए थे, डिफेंस का जब पूरा देश सुनना चाह रहा था, तो निर्मला सीतारमण चुप क्यों थी। और एक और बात बता दें कि उतना ज्यादा नहीं बढ़ाया गया है। आप एक बार उस बजट को देखिए, जिस हिसाब से हर बार बढ़ाया जाता था डिफेंस का, उस हिसाब से इस बार नहीं बढ़ाया गया।